बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विनवत हो कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान, सुरत करो मेरे साया, हम हैं भव जलमाही, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण मेरे बाप जी वक्स गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज, तो पिता को लाज। रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक संत हो गए, उनका नाम था बुल्ले शाह। कहते एक बार उनके गुरु महाराज किसी बात को लेकर के बुल्ले शाह से नाराज हो गए, तो उन्होंने आश्रम में आने की मनाही कर दी। कहा कि तुम किसी भी हालत में आश्रम नहीं आओगे और अगर तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो गुरु का आदेश हो गया, अब सामने में नहीं आ सकते हैं, आश्रम नहीं आ सकते हैं, तो माफ़ी भी कैसे मांगे। एक होता है नहीं कि भाई सामने गए तो पैर पकड़ करके कोई बात का माफ़ी मांग लेता आदमी। जब कई महीना बीता तो गुरु के प्रेम और विरह में बहुत व्याकुल रहने लगा बुल्ले से। तो विचार किया कि कैसे गुरु महाराज का दर्शन हो और कैसे उनसे माफ़ी मांगी जाए। तो कोई सालाना कार्यक्रम था आश्रम में, जैसे हम लोग गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा ऐसा मनाते हैं ना, वार्षिक महोत्सव। उसी में गान बजान का भी कार्यक्रम होता था। गुरु की खिदमत में, उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता के लिए। उनको बोलिए जरा कम बात करेंगे, वो जो पगड़ी वाला आवाज कम निकाला ना सर। उनको यहाँ बुला के लाइए, उनको यहाँ पर बैठेगा। पगड़ी वाला यहाँ लाइए तो बहुत रोटी बनती है। यहाँ आइए आप।
वहाँ दूसरा आदमी को बैठाइए। पहले वो बसवा देने खिलकी ना तो तार टूट गए, थोड़ा सा तार होने चाहिए। इनका तार अपन बसवा के वो घर वाला के जो पिकअप ले गल ना ओकर उस साइडवा में पश्चिम लिए वो बिजली था। गुरु आश्रम में रात भर भजन कीर्तन का आयोजन होता था। अपनी अपनी टोलियाँ आ करके जैसे 2 घंटा करके अपना पेश करता था। तो उसमें कुछ महिलाओं की भी टोलियाँ होती थी। तो बुल्ले शाह को गुरु से मिलने की जो प्रबल इच्छा हुई ना, तो अपने मन को रोक नहीं पाया। सोचा कैसे मिलूं, कैसे क्या करूं। तो महिलाओं की टीम का जो हेड था उसी से जाकर के मिला। उस बुल्ले शाह ने कहा कि देखिए, आप तो जानते हैं कि गुरु महाराज हमसे नाराज़ हैं। अब मैं चाहता हूं कि किसी तरह आश्रम में प्रवेश कर सकूं, प्रवेश पाऊं, ताकि गुरु महाराज से माफ़ी मांग सकूं मैं। और गुरु महाराज का आदेश होने से दरवाजे पर भी सख्त पहरा है कि कोई भी आवे, लेकिन बुल्ले शाह भूल से भी नहीं आ सके। तो आप हमको किसी तरह पास कराइए। कहा कि हम लोग कैसे पास करा सकते हैं। कहा नहीं, किसी तरह पास कराइए। तो महिलाओं की जो हेड था, उसका जो टोलियां थी भजन गाने की, उसी में उसने कहा कि देखिए, तब तो एक ही उपाय है कि महिला का ड्रेस पहन करके, सूट किसी तरह घूंघट वगैरह ढक करके आपको छुपा करके रिक्स पर हम ले जा सकते हैं। या बहुत से महिलाएं जा रहे तो उसी में एक आध गो घूंघट से चेहरा ढका हुआ रहेगा, तो कोई नई दरबान पहचान सकेगा, सोचेगा कि महिलाओं की टोलियां जा रही है, तो उसमें तुम पास हो सकते हैं। आप दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो गुरु से मिलने और प्रेम, अतिशय प्रेम होने के कारण उसने कहा ये भी मंजूर है, महिलाओं का ड्रेस धारण करके और चारों तरफ से गाने बजाने वाले था, बीच में उसको लेकर के किसी तरह पास करा दिया। तो कहा कि पास तो हो गए, दरबान से तो बच गए किसी तरह। अब मंच पर किसी के नज़र पड़ जाएगी तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे कि कौन पास कराए। तो आप करिएगा क्या? कहा कुछ नहीं, वही घूंघट काढ़ा हुआ रहेगा, बैठे बैठे सिर झुका के मैं ढोलकी बजाते रहूँगा और आप लोग अपना अपना जो भी गाना है, भजन है, पेश करिएगा। तो कहा ये बात ठीक है। तो बुल्ले शाह जो जा कर के जो बैठा ना चुपचाप एक साइड में, उनको घूंघट से चेहरा ढक करके जो बैठा और ढोलकी पकड़ लिया, तो बजाते रह गया। वो रात भर बजा रहा है। कई टोलियां थक कर के विश्राम करने चली गई, सभी महिलाएं भी थक गई गाते बजाते, तो वो भी अपना विश्राम में चले गए। ये अकेले ही ढोलकी बजा रहा है। गुरु के प्रेम में और विरह में कितना दिन बाद कम से कम गुरु घर में एंट्री तो मिली ना। वहाँ की आबो हवा से गुरु के प्रेम में इतना विह्वल हो गया कि जब सो गया ना सब कोई, तो अकेले ढोलकी भी बजा रहा है, अकेले नाच भी रहा है और अकेले गा भी रहा है। तो काफ़ी रात हो गई। जैसे मान लीजिए आधी रात तक का आयोजन था, 1 बज गया, 2 बज गया, और उनको प्रेम में उसको नींद भी नहीं आ रही। तो ज़्यादा जो ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, तो गुरु महाराज की नींद खुल गई। गुरु महाराज भी टाइम पर सो गए थे। तो उनको लगा कि भाई कौन हो सकता है जो आधी रात में, जब गाने का टाइम सब खत्म हो गया, भजन कीर्तन का सब विश्राम कर रहा है, तो अकेला ही आदमी कौन हो सकता है। तो बाहर निकले
तो भला साथ में रहने वाला शिष्य की आवाज़ को नहीं पहचानेगा जो उतना दिन साथ में रहा था। वो चाहे किसी भी वेश में आवे, वेश बदल करके आवे, चेहरा छुपा करके आवे, तो बोली से पहचान लिया। कहा कि जोर से बिगड़े गुरु महाराज, कहा कि रे तुम कहीं बुल्ला तो नहीं आ गया हमरे आश्रम में। जैसे कहा कि बुल्ला तो नहीं आ गया, ढोलकी उल्की दूर फेंका, जा कर के चरणों में गिर पड़ा। कहा हुजूर बुल्ला नहीं, भुल्ला आदमी हूँ, भटक करके आ गया हूँ। जो भूल हो गई थी हमसे, वही भूल चुकाने के लिए मैं आ गया हूँ। बुल्ला नहीं कह करके हमको भूला आदमी कहें तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनका प्रेम, उनका विरह, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी समर्पण और उनका त्याग गुरु के प्रति, यह सब जब देखा तो गुरु महाराज ने उनको माफ़ कर दिया। कहा कि जाओ तब तुम आज से जैसे पहले आया करता था, भजन कीर्तन गाया करता था, तुम आ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु बहुत ही दयालु होते हैं, गुरु बहुत ही करुणावान होते हैं, गुरु कृपा के समुद्र होते हैं। अगर शिष्य से कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा याचना करने में आदमी को देरी नहीं करनी चाहिए। आप जैसे ही क्षमा का याचना करते हैं तो क्षमादान मिलने में भी देरी नहीं होती है। और जिसके मन में अहंकार हो जाता है कि हम ही बहुत बड़े शिष्य हैं और हमारे बिना गुरु महाराज का काम नहीं चलेगा, हम नहीं जाएंगे, तो इससे इस जन्म में तो उद्धार हो ही नहीं सकता और अहंकार के कारण अगला जन्म भी उनका नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए कहा कि गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमी को चाखो, मीठी बानी बोली हो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। जो गुरुजनों के पास ऊंची आवाज़ में बोलता है और अहंकार का भाव रखता है तो वह उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। गुरु से कपट कछु नहीं राख। जो अंतर्यामी है तो उनसे कोई चीज़ कपट करके छुपा करके भी क्या पालेंगे, वो तो सब कुछ जान ही रहा है। भले कि हम नाराज़ नहीं हो जाए इसीलिए वो हमको सही बात नहीं बतलाते, वो तो जान ही रहा है। उनकी क्षमता ही इतनी है शिष्य की। तो बेहतर है जो जानने वाला व्यक्ति है तो उनके पास में फिर निष्कपट होकर के भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए कहा गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमी को चाखो। उनके हृदय में कितना प्रेम है उनके बारे में सोचिए। अमी प्रेम रूपी अमृत का पान कीजिए। अब मीठी बानी बोली हो उनसे, तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में कभी भी अपने से बड़े और गुरुजनों के पास में नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलिए वाणी की मधुरता यही है, बांसुरी के समान बोली। जैसे बांसुरी का क्या गुण होता है कि जब तक बजाइएगा नहीं तो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, मतलब बिना टोके नहीं बोलिए। और जब बोलिए तो सुरीली आवाज़ में बोलिए। बांसुरी जब बोलेगी तो सुरीली आवाज़ में बोलेगी ना, तब बोलिए तो मीठा प्रिय लगने वाला। अगर ऐसा नहीं बोलने के लिए जानते हैं तो उससे अच्छा है कि कटु वचन बोलने से अच्छा है कि उस समय मौन धारण कर लीजिए, अर्थात कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दीजिए। जवाब का सवाल का जवाब देते हैं ना, न दे करके कुछ देर मौन हो जाइए। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना तो चुप हो जाइए, लेकिन जो आए वही बोल दीजिएगा। तो तीर कमान भाला बर्छी का जख्म मिट जाता है, लेकिन जुबान से किसी को कोई चीज़ कहा हुआ जख्म नहीं मिटता है। जीभ में अगर कोई
तरह का दिक्कत आ जाए, कोई छाला पड़ जाए तो जख्म पहले मिट जाती है, क्योंकि मुख में लार जो बनता है ना, तो लार से जख्म मिट जाता है। लेकिन जीभ से मिला हुआ जख्म वह बहुत देर लग जाता है उसको मिटने में। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं किन सब बातों को समझिए, आपके एक बोली से आपके पूरे व्यक्तित्व का पता चलता है। मुख से जो आप कोई वचन बोलते हैं ना, एक लाइन अगर बोल देते हैं तो आप कितना पढ़े लिखे हैं, किस कुल खानदान के हैं, किस जिला के हैं, कौन माँ बाप है, क्या आपको संस्कार मिला है, वो एक ही बोली से पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलने का। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा मीठी बानी बोली हो उनसे, अहंकार से सब कुछ विनष्ट। शरीर नश्वर है, जीवन क्षणिक है। धन का, जवानी का, सुंदरता का, पैसा का या कोई हुनर का अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है और जीवन आदमी के हाथ में है ये नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या है? कोई भी कला है या बहुत देखने में खूबसूरत है या बहुत ताकत है, तो उस सब मृत्यु के एक झटके में सब खत्म हो जाता है। नहीं पूछता है कि बहुत सुंदर आदमी है तो इसको 2-4 दिन के लिए रख लेते हैं। फ्रिज में कोई रखता है, मरने के बाद नहीं रखता है। कि बहुत विद्वान आदमी है तो उसको 2-4 दिन तक वेट करते हैं, नहीं रख करता है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। और सब कोई शुभ काज होता है तो लोग मुहूर्त निकालने के लिए जाता है, लेकिन मरने के बाद घर में कोई गुजर जाता है तो पंडित जी के पास जाता है कि मुहूर्त जरा निकाल दीजिए, 2-4 दिन के बाद जलाएंगे कि 5 दिन के बाद जलाएंगे, ऐसा मुहूर्त निकालने जाता है। जिस दिन घटना घट गई वही मुहूर्त हो गया, वही बड़ा मुहूर्त हो गया। अब सब काम छोड़ करके पहले वही करना है, तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। वह मुहूर्त कब किसके जीवन में किस भांति आ जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर आप सुंदर हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको एक चीज़ में भगवान ने अच्छा बनाया है। अगर आपके पास धन है तो ऐसा भगवान का धन्यवाद दीजिए कि एक चीज़ में आप अच्छे बने हुए हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। लेकिन इसका मान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ आदमी को बीमार होने में और धनवान को गरीब बनने में और सुंदर व्यक्ति को कुरूप बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। वो समय समय की बात है। एक बीमारी तो आदमी को असाध बीमारी हो जाए तो तुरंत चेहरा सूख जाता, लड़खड़ाने लगता, आदमी सोचता है क्या करे नहीं करे। अगर कोई कह दे कोई ऐसा रोग जिसका कि इलाज नहीं है तो सुन करके ही आयु छीन हो जाती। जो भी 6 महीना बचने का है वो पहले से डगमगाने लग जाता है। और किसके शरीर में कौन सा रोग पल रहा है कोई जानता है? नहीं जानता, लेकिन मालिक को सब पता है। इसीलिए किसी भी चीज़, संसारिक चीज़ों को पा करके मेहनत करना अच्छी बात है, और अच्छी जुबान है। और दे दीजिए, साइलेंट कर दे, उधर दीजिए पीछे। भगवान ने मीठी जुबान बोलने के लिए दी है, तो मीठी जुबान से का सदुपयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को भजन गाने की कला है, तो भजन गा करके किसी को आप प्रसन्न कीजिए। किसी के अंदर में कोई विद्या है तो अच्छी सलाह दीजिए। किसी के पास में ताकत है तो किसी ज़रूरतमंद गिरे हुए व्यक्ति को उठाइए। धन दिया है भगवान ने बहुत ज़्यादा,
तो उसको संग्रह करना और बहुत मात्रा में छोड़ करके चले जाना दुनिया से, दिखा करके कि देखिए हमने इतना संपत्ति छोड़ा। बहुत आदमी को ये भी होता है कि 1-2 पुश्त नहीं 10-20 पुश्त के लिए चिंता करते रहता है, अगला पीढ़ी क्या खाएगी। तो इस जीवन में हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं, उस पर ज़्यादा आदमी को फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो धन का सदुपयोग कीजिए, किसी ज़रूरतमंद का हेल्प कीजिए, धर्म के काज में लगाइए, और सबसे पहली बात है कि खुद अच्छा खाइए और पहनिए। अभी देखिए हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, राजगीर सबको आए हुए हैं ना, तो जो भी खर्च हो रहा है त्याग में सुख मिलता है। यही चीज़ पैसा अगर हम 10,000 लेके बैठे रहते सिरहाना में तो ऐसी खुशी मिलती? त्याग है। पैसा इसीलिए लोग कमाता भी है। तो दुनिया भी घूमने से ज्ञान होता है, जगह जगह सत्संग मंदिर से ज्ञान होता है। बहुत से आदमी के पास में मिलने से बहुत तरह का ज्ञान होता है। अगर हम एक ही गांव में जन्म हो जाए हमारा और वहीं सब दिन रह जाए तो उस गांव से ज़्यादा बुद्धि विकास नहीं कर पाता है। इसीलिए दुनिया घूमने के लिए और दुनिया को समझने के लिए बीच बीच में भ्रमण का आयोजन ऐसे साल में 6 महीना में कोई बहाना से होते रहना चाहिए। जो आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, और गुरु महाराज ने जो विभिन्न जगह सत्संग आयोजन का जो कार्यक्रम होते रहता है तो उससे सत्संगी को बहुत चीज़ सोचने समझने का ज्ञान भी मिलता है। पंजाब में जाइएगा, गुरुद्वारे में देखिएगा कैसे सेवा होती है। अमृतसर कैसे मार्बल लगा हुआ, कैसे बहुत अमीर घराने की महिलाएं, कैसे ठंड के समय में देखिएगा, रात में रुकिएगा तो वहाँ देखिएगा कि भोर में कितने अमीर अमीर घराने की महिलाएं वहाँ झाड़ू पोछा लगाते रहती हैं, ठिठुरती ठंड में भी, क्योंकि उसको सेवा का भाव रहता है। तो जब सीखिएगा तो अपने गुरु घर में भी उस ज्ञान को आप अमल में ला सकते हैं। अपने आश्रम में, अपने गांव में, अपने घरों में व्यवस्था देखने से ज्ञान होती है। आदमी संस्कारवान व्यक्ति के साथ में रहिएगा तो संस्कार आपका ऊंचा होगा, और अपने से निम्न और घटिया किस्म के व्यक्ति का साथ कीजिएगा तो आपका भी स्तर बहुत ही लो हो जाएगा। इसीलिए सत्संग सिखाता है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का साथ कीजिए, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए, और जहाँ संसार के कामों के लिए आप टाइम रोज़ लगाते हैं, धन के लिए लगाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लगाते हैं, वही मन की शांति और गुरु की प्रसन्नता के लिए रोज़ कुछ न कुछ समय ध्यान के लिए भी समय निकालिए। वो ध्यान का समय मॉर्निंग का हो सकता है, दिन में स्नान करने के बाद बैठ सकते हैं, चलते फिरते जप कर सकते हैं। किसी तरह अगर भगवान का आप नाम लेते हैं तो वह आपको, आपके संस्कार को उन्नत दशा में ले जाने में मददगार सिद्ध होता है। इसीलिए कहा गया है, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख नाही नाम। सपने में बर्राय के धोखेहु निकसे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। कहते हैं कोई ऐसा भक्त है जो सपने में भी धोखे से गुरु महाराज का नाम एक बार ले लेता है तो उसको भी साधारण मत समझिए। ऐसे भक्त की ज्योति अगर हमारे शरीर के चमड़े से बने तो भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो धोखे से नाम लेने का इतना महत्व है, जानबूझ करके नाम लेगा तो कितना महत्व होगा। तो इसीलिए रोज बैठिए, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर करके बैठिए, बाएं हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करके, मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए।
ध्यान में आसनी बिछाना चाहिए। और जप से शुरू करते हैं तो जप को कभी भी हड़बड़ा करके नहीं जपना चाहिए। एक सांस में एक बार जप करना चाहिए। हड़बड़ा करके वो जपता है जिसको कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गिनती पूरा ना होता है, वही ना हड़बड़ा के जपता है। यहाँ तो प्रेम से अगर आप 10-20 बार भी जपते हैं, वो मालिक सुन रहा है और गिनती नहीं करने का है। तो प्रेम से जपिए, एक सांस में एक बार जपिए। और बीच में थोड़ा देर गुरु महाराज का ध्यान भी कीजिए जप करने के बाद। लेकिन दूसरी क्रिया करने के समय में पहली क्रिया को छोड़ देना चाहिए। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, हे बेटा इधर आओ, तो बेटा आ जाएगा तो फिर उसको बुलाइएगा, उनको देखिएगा ना बेटा को। तो पहला जो आवाहन मंत्र है, जैसे हम लोग बुलाते हैं कि हे गुरु महाराज दर्शन दीजिए, तो दूसरी क्रिया में गुरु महाराज का रूप जब सामने में आता है तो पुकारना बंद कर देना चाहिए, उनको देखना चाहिए। सिर्फ देखने से जिस व्यक्ति का आप ध्यान करते हैं उसका गुण आपके अंदर में आता है। चोर व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो चोर वाला गुण आएगा, संत का ध्यान कीजिएगा, सदाचारी व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो सदाचार वाला गुण आएगा। और यह आगे की क्रिया में आपको मददगार सिद्ध होता है। मतलब दृष्टि योग जब कीजिएगा, एक टक से आँख बंद करके सामने में अंधार में बैठ के अंधार को देखिएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ के सामने में देखिएगा। जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, ऐसे गौर से देखिएगा, वही दृष्टि योग है। लेकिन वहाँ शर्त है कि निर्विचार होकर के देखिएगा, तब बिंदु और प्रकाश की घटना घटेगी। क्योंकि जैसे ही हम किसी को चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस चीज़ से संबंधित रूप भी आ जाता है सामने में। जब रूप आ जाता है तो जो आपको अंधकार जहाँ देखना था वो तो ख़त्म हो गया, रूप को ही देखने लग गए ना। तो अंधकार को जब आप देख ही नहीं रहे हैं तो अंधकार में जो घटने वाली घटना वो कैसे घटेगी? सिमटी निगाह से तो बाद में देखिएगा, और 1.5 से 2 हाथ दूरी पर क्या देखिएगा। तो पहले निर्विचार होना बहुत जरूरी। निर्विचार मतलब होता है कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ सोचना चाहते हैं तो यही सोचिए कि उस समय हमको कुछ नहीं सोचना है। जो चीज़ सोचना है, जो भी काम करना है, ध्यान से उठने के बाद करना है। ध्यान में जब हम बैठ जाते हैं तो ऐसे भी बाहर का काम तो बंद हो जाता, रुका हुआ रहता है ना। हमारे थ्रू तो नहीं हो सकता है, सोचता है मन से। तो सोचने से क्या होगा? सोचता है कि दिन भर क्या क्या करना है। अगर सब प्लान ध्यान में बना लीजिएगा तो फिर ध्यान कब बनेगा? इसीलिए 10 मिनट भी समय, लोग कहते हैं ना कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत हरे कोटि अपराध। तो सत्संग में अगर एक घड़ी, फिर आधी घड़ी, सत्संग कितने महिमा और ध्यान की कितनी महिमा हो सकती है। एक क्षण भी निर्विचार होकर के अगर आप रह जाते, एक क्षण कुछ नहीं सोचना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन मन का ऐसा स्वभाव है कि बिना सोचे वो 1 सेकंड नहीं रहना चाहता है। सांस लिए बिना अगर 2-4 सेकंड रह जाए आदमी ऐसे बंद करके, नहीं दम साध के रहता है, दम साध के सांस रुक जाए, लेकिन सांस रोकने समय में भी कुछ न कुछ सोचते ही रहता है आदमी। यही रहस्य है संत मत का। सोचना जिस दिन छोड़ दीजिएगा, निर्विचार जिस दिन हो जाइएगा, तो जो गुरु महाराज ने बताया है उसकी शक्ति आपके अंदर में काम करने लगेगी और आपका जीवन निहाल
हो जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में समय अनुसार कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।